In today's video, we will now see the respiratory organ, that is the lungs. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हमने देखा था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिर्फ मूवमेंट होता था इसका ईयर का, बट इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इंक्लूड द लंग्स, इनमें होता क्या, एक्सचेंज ऑफ गैस। अब ये लंग्स जो है दे आर टू इन नंबर, लंग्स जो है ये दो होते हैं, दे आर टू इन नंबर एंड दीज लंग्स, ये जो लंग्स हैं इनका जो अपर मोस्ट पार्ट है, अपर वाला पार्ट एपेक्स, दैट इज नैरोवर, एपेक्स वो नैरो होता है, नैरोवर, एंड लोअर पार्ट बेस जो है वो बिल्कुल क्या होती है, ब्रॉड। लंग्स जो है ऊपर से नैरो होते हैं और नीचे इनकी जो बेस होती है वो बिल्कुल ब्रॉड होती है। इसका मतलब ये जो लंग्स होते हैं दे आर कॉनिकल इन शेप। जो जब कून देखते हो ऊपर से कून जो वो बिल्कुल टैपरिंग होता है, नैरो होता है, नीचे जो होता है वो ब्रॉड होता है। सो दे आर कॉनिकल इन शेप, दे आर कॉनिकल इन शेप, कॉनिकल इन शेप, कॉनिकल इन शेप, ठीक। यानी इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये लंग्स का एक ऐसे बनाएंगे, अपर मोस्ट पार्ट ये बिल्कुल नैरो है, तो जो लोअर मोस्ट पार्ट है बेस जो है बिल्कुल ब्रॉड है, तो कॉनिकल इन शेप, कॉनिकल इन शेप। लंग्स जो है ये लाई करते हैं, दे लाई, दे आर लोकेटेड इन अ कैविटी दैट इज नोन एज ए थोरैसिक कैविटी, दे आर प्रेजेंट इन अ कैविटी, दैट कैविटी इज नोन एज ए थोरैसिक कैविटी। सो लोकेशन, सो लोकेशन जो है इनकी, ये लोकेटेड होते हैं in a cavity that is known as the thoracic cavity, thoracic cavity, or we can say the chest cavity. What is this chest cavity or thoracic cavity? chest cavity या thoracic cavity होती क्या है? ये एक स्पेस होती है, ये कैविटी होती है जो किससे बनती है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज फॉर्मड बाय, इट इज फॉर्मड बाय, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम ब्रीदिंग को पढ़ेंगे, इट इज ब्रीदिंग पढ़ो, वहां आपको पता होना चाहिए थोरैसिक कैविटी के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जब हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो आपको पता होना चाहिए थोरैसिक कैविटी किसकी बनी होती है। एक स्पेस होती है, एक कैविटी होती है जो किससे बनती है, इट इज फॉर्मड बाय, दिस कैविटी इज फॉर्मड बाय रिब्स, इट इज फॉर्मड बाय रिब्स, इट इज फॉर्मड बाय स्टर्नम, और इसको हम ब्रेस्टबोन बोलते हैं, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन एंड डायफ्राम। अगर आपको कोई बोलेगा डायफ्राम क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये is a part of respiratory system. Diaphragm is included in the respiratory system. क्योंकि डायफ्राम जो है ये मदद करता है ब्रीदिंग में। मैंने आपको पहले भी कहा, जब हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहां पे डायफ्राम का भी एक रोल बनता है। इसका मतलब डायफ्राम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो रिब्स, स्टर्नम दैट इज द ब्रेस्टबोन, वर्टेब्रल कॉलम, डायफ्राम किसको बनाते हैं, कैविटी को बनाता है, दैट कैविटी इज नोन एज द थोरैसिक कैविटी। ये मान के चलो कि ये रिब्स जो है, ये रिब्स है, ये रिब्स है, ये मेरी फिंगर जो इनके रिब्स, ये रिब्स है, ये रिब्स। आगे से बीच में इसके बीच में एक बोन है, दैट इज नोन एज द ब्रेस्ट बोन, इसके साथ ही अटैच है। ये फिंगर्स आप मान के चलो कि ये रिब्स है, बीच में ये जो पेन है ये स्टर्नम, इसके साथ ही अटैच्ड है। पीछे से जो थंब है ये मान के चलो आप, ये क्या है, वर्टेब्रल कॉलम है। नीचे इसके एक मेम्ब्रेन होती है डूम शेप, दैट इज द डायफ्राम। तो अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर विजुअलाइज करोगे, इस तरह से रिब्स है, आगे से स्टर्नम है, पीछे से क्या है रिब्स, जो बीच में क्या बन गई, बीच में एक स्पेस बन गई, कैविटी बन गई, जिस कैविटी को थोरैसिक कैविटी। इसी थोरैसिक कैविटी के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो मंच लंग्स प्रेजेंट आसन, यानी अगर रिब्स ऐसे हैं, दीज आर द रिब्स, ये रिब्स हैं, तो बीच में क्या है, यहां से आगे से sternum, this is the sternum, this is the sternum, these are the ribs, these are the ribs. So यही रिब्स पीछे से कनेक्टेड होते हैं, पीछे से
यही रिश्तेदार आप देखोगे, महसूस करोगे पीछे से, ये देखो यहां तक बराबर, ये पीछे तक बराबर कनेक्टेड होती है विद वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन। पीछे से बैकबोन है, वर्टेब्रल कॉलम। नीचे इनके नीचे क्या होते हैं, इनके नीचे एक डायफ्राम होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, डूम शेप्ड मेम्ब्रेन। डूम शेप्ड को 21 कर, डूम शेप्ड मेम्ब्रेन। इसी डूम शेप्ड मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कौन करते हैं, लंग्स। लंग्स जो है दे रेस्ट ऑन ए डायफ्राम, डूम शेप्ड मेम्ब्रेन, दैट इज द डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कौन करता है, लंग्स। ये जो दो लंग्स होते हैं, राइट लंग है लेफ्ट लंग, दे रेस्ट ऑन दिस मेम्ब्रेन। सो यही चार रिब्स, स्टर्नम, वर्टेब्रल कॉलम एंड डायफ्राम, ये कैविटी को बनाते हैं, दैट कैविटी इज नोन एज थोरैसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी इन विच लंग्स आर लोकेटेड, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट। समझ चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो ये लंग्स जो है, जो ये लंग्स दो होते हैं, इनमें से राइट लंग जो है वो लार्जर होता है। राइट लंग इज लार्जर, राइट लंग, राइट लंग इज, लंग्स दो होते हैं, उनमें से राइट लंग जो होता है, राइट लंग इज लार्जर देन लेफ्ट लंग, देन लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग के मुकाबले में राइट लंग जो है वो बड़ा होता है। रीजन बीइंग, रीजन क्या होता है, जो ये लेफ्ट लंग है उसकी तरह हार्ट होता है, हार्ट लिटिल बिट टिल्टेड आल्सो, लेफ्ट साइड। इन लेफ्ट साइड यू विल सी अ डिप्रेशन इन द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में थोड़ी सी आप डिप्रेशन देखो, एक पिट देखोगे, उस पिट के अंदर फिट होता है लंग्स, ये हार्ट। तो अगर आप लंग्स को बनाओगे, दो लंग्स आप बनाओगे, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, ये बनाओगे इधर लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग आप बनाओगे लेफ्ट लंग, ठीक, ये बनाओगे लिटिल बिट नैरो। और यहां पे देखो, इस लेफ्ट लंग में आप देखोगे डिप्रेशन इज देयर, ऐसे होता है यहाँ पे, ऐसे। ये वाला लंग जो है राइट लंग है, दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में मैंने बोला कि लेफ्ट लंग जो होता है उसमें एक डिप्रेशन होता है, ये डिप्रेशन है। राइट लंग बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी दबाव नहीं होता है, किसका, हार्ट का। हार्ट जो है ये हार्ट है, हार्ट है लिटिल बिट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ऐसे इस तरह। हार्ट इनके बीच में, हार्ट कहां पे लोकेटेड होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स बट इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की तरह ये मूव करता है, इसलिए जो हार्ट इसमें तो बनाओ जो आटू दिल से स्कर्ट बनाओ, तो स्कर्ट ये नहीं है, पार्टिस मान 13 क्या संतुलित ना, ऐसा नहीं है। इट इज लिटिल बिट टिल्टेड, थोड़ा बहुत टिल्ट इस करके टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सुना सर। और यहाँ पे अपने आप को फिट करता है, ये हार्ट जो है ये फिट करता है किसमें, इसी पिट में, इसी डिप्रेशन में। दैट डिप्रेशन इज नोन एज कार्डियक नॉच। ये जो डिप्रेशन है, दिस इज नोन एज कार्डियक नॉच, दिस इज नोन एज ए कार्डियक नॉच। सो ये भी डिफरेंस बनती है। लेफ्ट लंग जो है, लेफ्ट लंग पोजेसेस ए पिट, ए डिप्रेशन, दैट इज नोन एज ए कार्डियक नॉच। सो कार्डियक नॉच जो है, कार्डियक नॉच इज प्रेजेंट इन, शाबाश, कार्डियक नॉच is present in the left lung. लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है, while as in the right lung कार्डियक नॉच इज एब्सेंट एंड राइट लंग लार्जर होता है, लेफ्ट लंग स्मॉलर होता है। समझ चाहिए। ऑल्सो ये जो दो लंग्स यहां पर मैंने बनाए, इनमें से ये जो राइट लंग है, ये जो राइट लंग है, इट इज डिवाइडेड, ये अंदर से डिवाइड हुआ है। हमने कल ही पढ़ा कि ये एक ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर क्या एंटर होता है, प्राइमरी ब्रोंका थ्रू एन हिलम, है ना, डिप्रेशन यहाँ पे ये पोर होता है जहां से ये प्राइमरी ब्रोंका एंटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो ये जो लंग्स होते हैं अच्छे से न्यूमरेट पार्टीशन, राइट लंग में कितने पार्टीशन होते हैं, 2। तो वो डिवाइड करते हैं किनको, इस लंग को इंटू 3, 1, 2 एंड 3 लोब्स।
सो राइट लंग इंटरनली डिवाइड को कतन लोब समझ 3 लोब राइट लंग की मैं बात कर रहा हूं। राइट लंग जो है ये राइट लंग है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। इंटरनली मैं कह रहा हूं, जब अंदर की तरफ हम जाते हैं तो आप देखते हो यू सी द 3 lobes आर देयर प्रेजेंट इन द राइट लंग। दिस लोब इज नोन एज सुपीरियर लोब। दिस इज नोन एज सुपीरियर लोब। ऊपर वाला लोब जो है दिस इज नोन एज सुपीरियर लोब। दिस लोब इज नोन एज मिडल लोब यार, ऑब्लिक लोब, मिडल लोब, बीच वाला लोब जो है मिडल लोब। एंड दिस इज नोन एज इंफीरियर लोब। इंफीरियर लोब। तो ये भी डिफरेंस बनती है। राइट लोब जो है वो डिवाइड हुआ है इंटरनली इंटू 3 लोब, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। वाइल एज लेफ्ट लंग की अगर हम बात करेंगे, लेफ्ट, ये लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग ये सिर्फ 2 लोब में डिवाइड हुआ है। ये ऊपर वाला लोब दिस इज नोन एज सुपीरियर लोब, सुपीरियर लोब, एंड दिस वन इज नोन एज इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब। समझ में आया? तो अगर राइट लंग बड़ा है तो इसका वेट भी ज्यादा होता है, 620 ग्राम उसके करीब इसका वजन होता है। वाइल लेफ्ट लंग जो है छोटा हो तो इसका वजन जो है नियर अबाउट 560 ग्राम होता है। सो वेट में भी डिफरेंस है। नियर अबाउट राइट लंग शासन पूता वजन 620 ग्राम राइट लंग का वजन, और लेफ्ट लंग का वजन जो है दैट इज 560 ग्राम, बिकॉज लेफ्ट लंग इज स्मॉलर। लेफ्ट लंग जो है वो स्मॉलर होता है, इसका वजन भी कम होता है। राइट लंग बड़ा होता है, इसका वजन भी ज्यादा होता है, 620 ग्राम इसके करीब होता है। समझ चाहिए? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। और लंग बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, डेलिकेट होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। ये एक्सपैंड भी होंगे, कंट्रैक्ट भी होंगे, सॉफ्ट टिश्यू मास, ये डेलिकेट होते हैं, ठीक, एंड सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं। और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है बाहर, दे आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, इनके बाहर मेम्ब्रेन होती है। ये लंग्स अगर आप यहाँ पे 2 हमने बनाए, इनकी मेम्ब्रेन होती है। इनकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? दोस्त मेम्ब्रेन साथ होना पिल्यूरा। इनकी मेम्ब्रेन को हम पिल्यूरा बोलते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे एक लंग बनाएंगे, राइट लंग बना हुआ या लेफ्ट लंग, इट इज कवर्ड बाय, these lungs are covered by membranes. Those membranes are known as pleura. Pleura जो है ये 2 होती हैं। This is the outer pleura है ना, this is outer pleura, this is the inner pleura. पीछे प्लूरा वो भी प्लूरा है, बट इनर वन जो है इसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। बिकॉज एड इट इज विसरल प्लूरा, इंटरनल वन, इंटरनल वन विसरल प्लूरा। प्लूरा से मेम्ब्रेन ना, प्लूरल मेम्ब्रेन आर प्लूरा। ये मेम्ब्रेन होती है जो कवर करते हैं इनको लंग्स को। ये मेम्ब्रेन डबल होती है, 2 होती है। इंटरनल प्लूरा को हम विसरल प्लूरा बोलते हैं। वाइल एज आउटर वन, जो आउटर वाली मेम्ब्रेन जो प्लूरा है, दिस इज नोन एज पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। सो 2 मेम्ब्रेन होती हैं, 2 प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, आउटर प्लूरा है, इनर प्लूरा। इनर वन इज नोन एज ए विसरल प्लूरा एंड आउटर वन इज नोन एज ए पैराइटल प्लूरा, राइट? इन बिटवीन द 2 membranes there is a fluid. In between the 2 membranes there is a fluid that is known as the pleural fluid. जो ये मेम्ब्रेन सिक्रीट करती हैं, खुद ब खुद सिक्रीट करती हैं। ये जो फ्लूइड है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस मंचासन क्या, प्लूरल फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड जो है ये वो फ्लूइड है जो किनके बीच में होता है, 2 प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में। समझ आइए? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का स्पेस मंचासन फ्लूइड, मेम्ब्रेन दोनों दरमियान इजन स्पेस शासन प्लूरल स्पेस, उनके बीच में जो स्पेस होती है दैट इज फिल्ड विद फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज नोन एज द प्लूरल फ्लूइड। ये फ्लूइड करता क्या है?
ये फ्लूइड एक्ट एज ए ल्यूब्रिकेंट करता है, लुब्रिकेशन देता है, ये दो मेम्ब्रेन को आपस में मिलने नहीं देता है, ताकि the membrane is relevant पानवर क्या है, अगर the membrane is पानवर relevant it will cause damage to the membrane, membrane के damage अगर zerg, अगर pores, ये क्या rupture, ये क्या खत्म, समझ रहे हो? तो लुब्रिकेशन का काम करता है, दो मेम्ब्रेन आपस में मिलती नहीं है, वो आपस में फ्रिक्शन नहीं करेंगी, जब वो मिलेंगी नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगी, डैमेज नहीं बचेंगी। सेकेंड, दोयम कौन क्या है, प्लूरल फ्लूइड, इसका काम क्या है, दूसरा काम क्या है, शाबाश, प्लूरल फ्लूइड जो है ये इसको बचाता है फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स, ऑक्सीकरण, इट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट, इट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन का काम ये करता है। एंड सेकेंड, इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, मैकेनिकल शॉक्स, अगर कभी कभी हम गिरते हैं कोई साथ बचते हो या कांच कोई साथ कोई पंच करता है, तो होता क्या है, टेंसा थे लगी थे लंग्स, तो इस शॉक को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, कौन करता है, फ्लूइड, जो फ्लूइड जो है ये एब्जॉर्ब करता है शॉक को, लंग्स जो है वो डैमेज नहीं होगी। तो दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ द प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। तो इस तरह से ये लंग्स जो है, इस तरह से लंग्स जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसको हमने क्या किया, यहीं पे खत्म किया, ठीक। तो आने वाले वीडियो में हम इस थोरेसिक कैविटी या ब्रीदिंग मैकेनिज्म में के बारे में डिस्कस करेंगे।